नमस्कार दोस्तों, आपका आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह अगली क्लास है जो हमने आपसे वादा किया था कि जो टीजीटी एसएस के लिए आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिसकी क्लास पहले से आ चुकी है। हमने ये कहां से लिया, ये जो संविधान है ये पूरा कहां से लिया। कुछ पोर्शन है जो आपको याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं होता, वो कहां से पूछ ले। हमें जो टारगेटेड है, जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, वो टारगेट वो पकड़ के रखने की यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लाइक अब पहला ही है, मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर बताया, आप समझ गए होंगे कि 19 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से आया है। ठीक है, अगला बायकैमरलिज्म, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दो सदन, जहां कानून पास होगा एक सदन और दूसरा सदन, जहां एक से पास होकर दूसरे में आएगा, इसलिए बायकैमरलिज्म। जुडिशरी सिस्टम, जो मैंने आपको इंटीग्रेटेड जुडिशरी बताया ना, वो यहां से लिया गया है, यानी लोअर कोर्ट से थोड़े अपर, फिर उससे अपर। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, अगला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ब्रिटिश का संविधान है, यूके का संविधान है, इंग्लैंड का संविधान है, वहां से हमने क्या क्या लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहां तो वो बताता है कि हमने दो सदन बनाए, लेकिन यहां वो कहता है यहां कि पीएम हेड होगा, सब कुछ हेड ऑफ द गवर्नमेंट है ना, वो पीएम होगा। हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो पीएम होगा, और पीएम के पास पावर होंगी कि वो काम करे, लेकिन वो काम किसके उसमें करता है कि प्रेसिडेंट की अंडरशिप में काम करता है। ठीक है, अगला है रूल ऑफ लॉ, जो लॉ बना दिया उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप यूएस में थी, सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया था वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम का मतलब आप समझते क्या हो। अब जैसे मिनिस्टर बने हुए 72 to 75 नंबर्स में। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री के कुछ वो आदमी जो डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से काम करते हैं, जैसे रोड का जो डिपार्टमेंट है वो नितिन गडकरी जी के पास है। ठीक है, ऐसा वो सिस्टम कहां से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो तीसरा पार्ट, यूएसए से हमने क्या क्या लिया, मौलिक अधिकार लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ली। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ये क्या होता है, ये कौन सी बीमारी, नई बीमारी हमने सामने आई है। जुडिशियल रिव्यू होता है कि कोई कानून बना दिया, लेकिन जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करके देखे, उसको देख सके कि ये लोगों के लिए, लोगों के हित में है या नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, समझ लेना भाई। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है। ठीक है, अगला है जो मैंने प्रियम्बल मैंने आपको पहले ही बताया था, यूएसए से लिया हमने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देश तत्व थे वो आयरलैंड से लिए हमने। आयरलैंड ने कहां से लिए, स्वीडन से लिए हैं। ठीक है, अगला है कैनेडियन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सॉरी ये वो है जो मैंने आपको दिखाया था कि फेडरेशन सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी संविधान सेंटर गवर्नमेंट है, उसके पास ज्यादा पावर है स्टेट गवर्नमेंट की बजाय। अगला है रेजिडुअरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर, जब संविधान बना, जब एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, स्पेस, ये सारे नहीं थे, तो ये वही बात बोल रखी है कि जो उस समय अवेलेबल नहीं थे वो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठकर कोई केस को सुलझा सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं। ये ज्वाइंट सिटिंग कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला एक रह गया यहां कंकरेंट लिस्ट, वो सारी लिस्ट जहां स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाए, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाए, लेकिन कुछ बच जाए तो वहां दोनों आकर काम कर सकें, यानी दोनों अपना कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट हो जाता है किसी बात पर, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चलेगी। एज ए नॉलेज आपको बता देता हूं। ठीक है,
अगला है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने ये लिया है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो आर्टिकल्स हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यही बता दूंगा, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21, इंडिया में कुछ हो जाए ये आर्टिकल खत्म नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो भारत के लोगों के लिए अवेलेबल है वो आर्टिकल कौन से हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के लोगों के लिए हैं। अगर कोई बाहर का अगर ये आर्टिकल ये राइट मांगता है, मौलिक अधिकार मांगता है, उसको ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। और बाकी सारे जो देश के अंदर रह रहे हैं या देश के बाहर से आकर इंडिया में राइट को की डिमांड करते हैं, उनको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होंगे, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? सोशलिस्ट आइडिया, ठीक है। यानी ये वो आइडिया है जहां सरकार बांट कर देगी चीजें, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी मैंने आपको बताई, स्वर्ण सिंह कमेटी 72वां संविधान संशोधन 10 अमेंडमेंट 10 जो ड्यूटी थी वो ऐड की गई, 11वीं ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन में ऐड की थी, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, ये पूछ लेता भाई ये कहां से लिए? हमने फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? कि ये लिया है कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक सभा से पास हुआ, फिर वो दूसरी सभा से पास हुआ, फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है। ये प्रेसिडेंट है, ये सेकंड हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, ये बात क्या बोलती है कि पहले वो एक सदन में पास होगा, फिर वो दूसरे में जाएगा, दूसरे से पास होकर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तभी वो संविधान संशोधन माना जाएगा। समझ में आ गई? अगला है